Hello students. Now as we have completed the theory of the chapter gravitation, इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 15 पे जो क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स A to G, ये पूरे न्यूमेरिकल्स हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो विल स्टार्ट अप विद द न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगे उन कैलकुलेशंस को मैं कोशिश करूंगा कि पूरी इलैबोरेट फॉर्म में आप सबके साथ उसे शेयर करूं, आप सबके साथ प्रेजेंट करूं। लेकिन स्टूडेंट से एक ध्यान रखने वाली चीज है, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आप उस क्वेश्चन में से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि आपको गिवन क्या है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटीज विच आर गिवन टू यू, डिसाइड कीजिए कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ताकि आपका न्यूमेरिकल कम से कम स्टेप्स में जल्द से जल्द सॉल्व हो। एंड फाइनली यू विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन वंस यू आर क्लियर दैट एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। पेज 15, द फर्स्ट एग्जांपल ए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और क्वेश्चन को मैं रीड भी करूंगा और साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। द क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। सो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को देखूं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds, 5 seconds means the first entity which is given to you is time is equal to 5 seconds। उसके बाद अगर आप प्रोसीड करें फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखनी है, हाइट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट। दैट इज, इन न्यूमेरिकल्स में जब भी हाइट आएगा तो हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट एज वी नो इज डिनोटेड बाय s। इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 5 meters। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g on that particular planet। Now students, as far as the data is given to you, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है, this numerical is based on the concept of free fall। याद कीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल में जो तीन मोशंस के इक्वेशंस थे उनमें हमने एक्सेलरेशन की जगह वी सब्स्टिट्यूटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड और भी वहां पर सब्स्टिट्यूशंस किए तो हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस मिले थे शॉर्ट फॉर्म में। तो क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल है फ्री फॉल के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, यहां पर जो कंसेप्ट, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, दैट फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू हाफ gt²। तो यहां पर आप देख सकते हैं s इज गिवन टू यू, g इज समथिंग विच इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड t इज गिवन टू यू। So this is the formula which we'll be using for this whole solution। तो अब हम आगे बढ़ते हैं solution के साथ। The formula is s is equal to half gt²। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है g, तो therefore g is equal to 2 into s upon t²। आपको g की वैल्यू मिल गई। यहां पर what we will do now, we will substitute the value of s and t so that we get the value of g। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसे, तो g is equal to 2 into 5 upon 5 into 5, t² है तो 5 into 5। so this 5 and this 5 gets cancelled, you will directly get the answer, that is 0.4 meters per second square। और बाद में आप इस आंसर को बॉक्स में हाईलाइट कर दीजिए। रिमेंबर स्टूडेंट्स, वैल्यू तो जरूरी है ही है, लेकिन वैल्यू के साथ साथ आपको उसका यूनिट भी करेक्टली लिखना है। अगर आप यूनिट करेक्टली नहीं लिखेंगे, इनकरेक्ट लिखेंगे, तो चांसेस हैं कि आपका हाफ से 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है। सो ये रहा पहला न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। इट रीड्स, क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है। The radius of planet A is half the radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A? एक डेरिवेशन सॉर्ट जैसा न्यूमेरिकल है ये। आपको यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है दो एंटिटीज के बीच में।
तो लेट्स प्रोसीड टू इट्स। तो जैसे हम न्यूमेरिकल में प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले हम चॉक डाउन करेंगे कि व्हाट आर द गिवन एंटिटीज, गिवन क्वांटिटीज क्या है। द रेडियस ऑफ प्लैनेट A, so you are given that radius of planet A is half the radius of planet B is half। यहां पर आप देखिए मैंने किस तरीके से पूरे वर्ड्स को इक्वेशन में बदला है। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज, मैथ्स में इसका मतलब इक्वल टू होता है हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो देयरफॉर इससे हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं दैट आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। लेट्स प्रोसीड अहेड। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be mass of B? हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है mass of B which has to be calculated so that value of G on B is half that of value on A. So that we are also given that value of G on B, value of G on B is half that of value of A, half that of value of A. So therefore we get the relation GB upon GA is equal to 1/2। तो अब यहां पर हमें एक मिल गया है कि गिवन क्वांटिटीज कौन सी हैं। हमें जो अनवांटेड अननोन क्वांटिटी है वो अननोन क्वांटिटी MB फाइंड करना है। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट। अब स्टूडेंट्स एक चीज, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। वी हैव मास और G दिया हुआ है और R दिया हुआ है। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट F इज इक्वल टू mg and F is equal to gmm upon r square। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे you get mg is equal to gmm upon r square। अब ये वाला आपको फॉर्मूला मिल गया एंड दिस इज द फॉर्मूला जिसको सिंप्लीफाई करके आपको यूज करना है फॉर द सोल्यूशन। तो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन पार्ट। वी हैव mg is gmm upon r square। So this m and this m gets cancelled and this is that value जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया है that gr square is equal to gm। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसके आगे मैं क्या स्टेप कर रहा हूं। नाउ दिस इज द जनरल इक्वेशन gr square is equal to gm। हमें दो प्लैनेट्स के यहां पर हम दो प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी। तो प्लैनेट ए के लिए फॉर planet A the equation becomes GA RA square is equal to GMA। now मैंने स्मॉल g r और m इनके लिए सफिक्स लिखे हैं, कैपिटल G के लिए क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की जितनी वैल्यू A पर है उतनी ही वैल्यू B पर रहेगी, इसलिए इट इज अ कांस्टेंट। एंड सिमिलरली फॉर planet B the equation becomes GB RB square is equal to GMB। so this is equation number 1 and this is equation number 2। now हमें find out करना है the value of MB। so MB जहां पर आ रहा है उस इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। so what we will do, divide equation 2 with 1। what we will get is GB RB square is equal to capital G MB upon GA RA square upon capital G MA। now दिस कैपिटल जी और ये कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड ये जो ma है, इस ma को मैं इक्वेशन साइन के इस तरफ ले आऊंगा और जो एंटिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसे मैं अकेला कर दूंगा। तो mb बिकम्स, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखूंगा gb अपॉन ga इंटू rb अपॉन ra the whole square into ma। now dear students, given में आप एक चीज देखिए कि आपको ra अपॉन rb का वैल्यू दी हुई है और आपको gb अपॉन ga की वैल्यू दी हुई है। now ra अपॉन rb is equal to 1/2।
तो ये जो आर ए अपॉन आरबी की वैल्यू हम देख रहे हैं, नाउ आर ए अपॉन आरबी इज इक्वल टू 1/2 एंड जीबी अपॉन जीए इज इक्वल टू 1/2. यहां पर व्हाट वी विल डू टू सिंप्लीफाई दिस अहेड, आरबी अपॉन आर ए की जगह वी विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज जो कि 2/1 आता है, एंड जीबी अपॉन जीए की जगह पे जीबी अपॉन जीए 1/2 डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट करेंगे. तो ये जो दिया हुआ है जीबी अपॉन जीए इज इक्वल टू 1/2, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर, और ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर. सो देयरफॉर एमबी is equal to GB upon GA is equal to 1/2 into RA upon RB is equal to 1/2. Therefore, RB upon RA is equal to inverse of 1/2, that is 2 square. और क्योंकि यहां पर square है तो मैंने उसको 2 into 2 कर दिया into MA, and finally this 2 and this 2 gets cancelled, and you finally get the relation which is given in your book, that is the mass of the body on planet B will be equal to 2 times the mass of the body on planet A. Therefore, MB is equal to 2MA. Okay, students. So these were the two numericals जो अभी हमने solve किए. Let's quickly move ahead to the third numerical. Third numerical आप अपनी बोर्ड पर देख सकते हैं. I'll read it for you. The mass and weight of an object on Earth are 5 kg and 49 newtons respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. Okay. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, बट उसके पहले लेट्स क्विकली एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटीज और कौन सी एंटिटीज गिवन है आपको. तो सबसे पहले वो बात कर रहा है मास ऑफ द बॉडी. सो मास इज गिवन टू यू, मास इज इक्वल टू 5 kg एंड weight is given to you, that is 49 newtons. You have to calculate now these two things, that is this is mass on earth and this is weight on earth. But इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है? You have to calculate mass on moon and weight of the body on moon, given that acceleration due to gravity on moon is 1/6 acceleration due to gravity on earth. आपको ये दो एंटिटीज गिवन है एंड आपको ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, आपको मास और वेट उस बॉडी का मून पर निकालना है. जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेट, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व है. डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा एंड द फॉर्मूला इज W is equal to mg. Now you have to calculate the mass on moon. अब यहाँ एक कंसेप्ट लगता है डियर स्टूडेंट्स, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदलाव से कभी मास चेंज नहीं होता. मास विल नेवर चेंज. द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. भले वो बॉडी अर्थ पे है तो भी उसका मास कांस्टेंट रहेगा, और उसी बॉडी को अगर आप मून पे लेके जाते हो तो सिर्फ वेट में बदलाव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदलाव होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा. मास एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी. Therefore mass of the body on earth is equal to mass of the body on moon, and hence we can say that mass of the body on moon is equal to 5 kg. This is our first answer. हमारा पहला आंसर निकल चुका है. Now let's quickly move ahead, that what will be the weight of the body on moon. What will be the weight of the body on moon? But उसके पहले we have to calculate that ये बॉडी अर्थ पे जिस पॉइंट पे लोकेटेड है, उस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. सो लेट्स मूव अहेड. हमें मास ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो देयरफॉर वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ द करेक्शन है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इनटू जी ऑन अर्थ. So therefore we'll substitute the equations. जब हम equations को substitute करेंगे we will get 49 is equal to 5 into GE. So therefore GE is 49/5. इस GE को 49/5 में as it is रखता हूं मैं, and what I will do, मैं इस GE को directly use करूंगा इस equation में. Now weight of the body on moon
is equal to mass of the body on moon into acceleration due to gravity of the body on that particular moon. तो therefore mass of the body on moon यहां पर हमको मिला है, it is 5 into, अब स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस फॉर्मूला इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो ये जीएम है, ये जीएम है, इस जीएम की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/6 इंटू जीई. एंड हम जानते हैं कि यहां पर हमें जीई की वैल्यू मिल गई है. द वैल्यू ऑफ जीई इज 49/5. तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 49/5. आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल सिंपल बन गया क्योंकि this 5 and this 5 gets cancelled, and finally weight of the body on moon is coming out to be 49/6 newtons. और इसे जब आप सॉल्व करेंगे so you will get 8.16666 न्यूटन. ये कंटिन्यू रहेगा and therefore इसे जब आप राउंड फिगर सब्स्टिट्यूट करेंगे so you will get the answer as 1.87 newtons as it is given in the textbook. So ये रहा तीसरा न्यूमेरिकल. Let's quickly move forward for the next numerical. Okay students, now let's quickly move ahead towards the fourth numerical. न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. I'll read it for you. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meters. Okay, S is equal to 500 meters. क्योंकि ये हाइट है, हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय S, that is equal to 500 meters. What was its initial velocity? It has been asked that what was the value of u. How long will the object take to come back to the earth? How long? तो ये टाइम पूछ रहा है. T is being asked. Assume that the value of g is equal to 10 meters per second square. तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 meters per second square. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी u एंड द टाइम पीरियड. एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meters. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume that g is equal to 10 meters per second square. अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और हाइट की बात है तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज s is equal to u square upon 2g, एंड आपको टाइम पीरियड निकालना है तो यहां पर दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज हाफ gt स्क्वायर. तो ये वाला पूरा जो न्यूमेरिकल है ये बेसिकली दो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. द फर्स्ट कंसेप्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द हाइट, एंड द सेकंड वन इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल. तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं ये वाला न्यूमेरिकल का ये जो फॉर्मूला है s is given to you, u is something which you have to find, and the value of g is also given to you. So हम इस फॉर्मूले से पहले स्टार्ट करेंगे. So we'll substitute the formula s is equal to u square by 2g. So therefore u square is equal to 2gs. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So 2 into 10 into the value of s is given as 500 meters. अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की u स्क्वायर है. इसका मतलब इस u स्क्वायर को जब आप u करेंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा. बहुत केयरफुली आपको इन बड़े नंबर्स को डिड्यूस करना है ताकि नंबर की वैल्यू बड़ी भी ना हो और उसी के साथ साथ बहुत क्विकली आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाए. तो लेट्स सी हाउ विल प्रोसीड विद दिस. इन वैल्यूज को मैं यहां पर लिख लेता हूं. सो u स्क्वायर इज 2 इंटू 10 इंटू 500. नाउ बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, एंड ये जो 500 है इस 500 को आई विल राइट इट एज 2 इंटू 250 इंटू 10. तो बहुत ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है. ये 2 को मैंने एज इट इज लिखा, इस 500 को मैंने ब्रेक किया है 2 इंटू 250 में, और ये वाला 10 मैंने एज इट इज लिख दिया. इसे मैं और आगे सिंप्लीफाई करूंगा. सो व्हाट आई विल गेट, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इज आई एम गेटिंग 2 स्क्वायर, एंड
ये जो 250 है, इस 250 को मैं फिर से ब्रेक करूंगा एंड आई विल राइट इट एज 25 इंटू 10 इंटू 10. सो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर. 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर and 10 into 10 becomes 10 square, and this is what you are getting as u square. So u square is 2 square into 5 square into 10 square. अब यहां पर मैं एक इक्वेशन को क्या करूंगा, रेजिंग the above equation to the power 1 by 2. इस पूरी इक्वेशन को मैं रेज कर दूंगा टू द पावर 1 by 2. इस पूरी इक्वेशन को मैं रेज कर दूंगा टू द पावर 1 by 2. ये मैंने कैसे किया स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही ऑपरेशन अगर आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे करेंगे तो इक्वेशन रिमेन्स द सेम. तो ये जो मैंने लिखा है रेजिंग द अबव इक्वेशन टू द पावर 1 by 2, इसका मतलब क्या है, दिस बिकम्स 1 by 2, this becomes 1 by 2, this becomes 1 by 2 and this also becomes 1 by 2. अब आपने पढ़ा होगा इंडाइसिस में, ये एक मैथ्स का चैप्टर है जो आप लोगों ने इंडाइसिस में पढ़ा है, दैट a to the power m to the power n is equal to a to the power mn. तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 to the power 1 by 2 will be 2 into 1 by 2, जो कि आपको 1 मिल जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है, you get u is equal to 2 into 5 into 10. Finally, what does this becomes? 5 2s are 10. 10 into 10 becomes 100. So initial velocity is 100. Unit बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये रहा इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट. Now let's quickly move ahead with the second part of the numerical. Students, अभी हमने देखा इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट. Let's quickly move ahead with the second part of the numerical. Second part of the numerical में हमें फाइंड करनी है the value of t. So value of 2t फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s is equal to half gt square, जिसे मैंने यहाँ लिख लिया है. हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो let's quickly substitute the value and we'll proceed ahead with the calculation of value of t. So ये 2 ऊपर आ जाएगा, we get 2s upon g is equal to t square. Now this t square is equal to 2s upon g. This becomes 2 into, now the value of s is 500 upon the value of g is 10 and this is in t square. Students याद रखिएगा t square में है वो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, very simple, this 0 and this 0 cancels and 50 into 2 makes 100. और क्योंकि हम जानते हैं कि t square is equal to 100 and therefore the value of t is 10 seconds. But students, this is not the answer. This is not the answer. अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है that how long will the object take to come back to the earth? Come back to the earth. आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने तक जो टाइम पीरियड लगा दैट इज 10 सेकेंड्स. अब जितना टाइम पीरियड उतना ऊपर उसे ऊपर जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम पीरियड उसे नीचे आने में लगेगा. सो मींस इफ द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उसे वापस उतना आने में और 10 सेकेंड लगेंगे. सो देयरफॉर द टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय द ऑब्जेक्ट to come back to the earth will be, so therefore time will be 10 into 2 and therefore the correct answer is 20 seconds as given in the textbook. So this was the complete fourth numerical. Let's quickly move ahead with the following numericals. Moving ahead with the next numerical, हम है numerical number E numerical, that is 5E, page 15. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Time period is given to you. T is equal to 1 second. Assuming the value of g as 10 meters per second square, calculate its speed on reaching the ground. Calculate its speed on reaching the ground. It means calculate its speed reaching the ground means final velocity वो पूछ रहा है आपको.
वो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v and the height of the table. Height of the table means it is asking you about displacement. It is asking you that what is the displacement. So you are given, आपके पास में students t की वैल्यू है 1 seconds, g 10 meters per second square, v is unknown and s is unknown. आपको ये पता चल गया है कि given values कौन सी है. Now let's quickly see कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेस कौन से लगेंगे. v अननोन है, g और t की वैल्यू गिवन है, तो पहला फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू gt. s दिया हुआ है आपको, तो इससे एक दूसरा फॉर्मूला बनता है हाफ gt स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं, v is equal to gt, so therefore v is equal to 10 into 1 and hence the value of v comes out to be 10 meters per second. बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये वाला, और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, s is equal to half gt square, so therefore s is equal to half into 10 into the value of t is 1 into 1, so therefore s is equal to 5 meters. So displacement is 5 meters, so height is 5 meters. So एक बहुत ही simple numerical था ये वाला. So this is how the numericals of gravitation are very simple, very easy to score. And अब students जो बचे दो numericals हैं, वो दोनों numericals based हैं on Newton's law of gravitation, जो हम अब आपके साथ में डिस्कस करेंगे. So let's quickly move ahead with the following numericals जो based हैं on Newton's law of gravitation.